नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि नीट, रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पाचन तंत्र से संबंधित हम टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से पहला भाग हमारा यह वीडियो रहेगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड भाग रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन और देखेंगे। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन जो कि पाचन तंत्र से हो जाएंगे। टोटल कंप्लीट सिलेबस यानी कंप्लीट टॉपिक को कवर करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इनसे बाहर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यानी कि हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है जिनके द्वारा लार का सिक्रेशन होता है और उस लार में कुछ मात्रा में जल होता है, कुछ मात्रा में श्लेष्मा होती है और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ आयंस पाए जाते हैं। हमें क्वेश्चन में एंजाइम के विषय में पूछा तो पहला ऑप्शन है टाइलिन, सेकंड है लाइसोजाइम, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, यानी कि टाइलिन एंजाइम भी लार में पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। टाइलिन का मुख्य कार्य होता है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य टाइलिन एंजाइम यानी कि इसे हम एमाइलेज भी कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है जिसका पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। दूसरा एंजाइम आता है लाइसोजाइम। इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणु को नष्ट करना, यानी कि हमारे भोजन में जो जीवाणु आ जाते हैं उन जीवाणु को नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम के द्वारा होता है। इस प्रकार से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मुख में कौन से पदार्थ का पाचन होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इसे। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है वसा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, प्रोटीन का पाचन तो अमाशय से शुरू होता है, वसा का पाचन है ये छोटी आंत से शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है और जिसका मुख्य रूप से जो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है लाइसोजाइम जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है, सेकंड है टाइलिन, थर्ड है रेनिन और फोर्थ है पेप्सिन। टाइलिन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो रेनिन एंजाइम होता है ये दूध का पाचन करता है और मुख्य रूप से जो शिशु होते हैं बच्चे उनमें पाया जाता है, वयस्क व्यक्तियों में ये एब्सेंट होता है। पेप्सिन एंजाइम है ये आमाशय में पाया जाता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है। ऑप्शन फर्स्ट है अग्रभाग, सेकंड है पश्च भाग, थर्ड है मध्य भाग और फोर्थ है पार्श्व भाग। तो देखो, कड़वे की जानकारी है वो जीभ के पश्च भाग से होती है। मान लीजिए ये हमारी जीभ हो जाएगी और इस जीभ के आगे का भाग तो हमें मीठे स्वाद का अनुभव करवाता है और आगे का पश्च भाग, अग्र पार्श्व भाग क्या हो जाएगा, नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है और जो सबसे पीछे का भाग है वो हमें कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है और पीछे का पार्श्व भाग जो होगा ये खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपके लिए आंसर देना आसान रहेगा। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। तो वयस्क व्यक्ति में जो दांत पाए जाते हैं उनका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 2102/2102 और सेकंड हो जाएगा 2123/2123 और थर्ड है 1023/1023 और फोर्थ हो जाएगा 2223/2223। देखो, इसका सही आंसर आपका होगा सेकंड वाला। हमारा जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2123/2123 होता है। इसको एक बार मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें जो सबसे पहले जो हमारे दांत आते हैं वो आते हैं इंसाइजर। इंसाइजर में सबसे पहले क्या होते हैं, आधे जबड़े की बात करें तो 2 दांत हो गई, फिर आते हैं आपके केनाइन्स, केनाइन 1 हो गया और फिर आते हैं प्रीमोलर्स
प्री मोलर्स 2 हो गई, और फिर आते हैं मोलर्स जो कि 3 होते हैं। आधे जबड़े की बात करें, आधा जबड़ा नीचे वाला हो गया, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 16 और नीचे वाले को करेंगे तो 16 हो जाएंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 32 दांत जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला है वो हो जाएगा 21-23-21-23। और ऐसा क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि जो दूध के दांत होते हैं जो टोटल 20 पाए जाते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो उनका होता है 2102/2102। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऊपर हो जाएंगे, 10 नीचे हो जाएंगे, टोटल 20 दांत होंगे दूध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है केराटिन, सेकंड है इनेमल, थर्ड है डेंटाइन, फोर्थ है मज्जा गुहा। तो इसका सही आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, इनेमल, जो कि हमारा जो दांत होता है, इस प्रकार से जो दांत होता है इसके ऊपर कवरिंग के रूप में पाया जाता है, सफ़ेद कलर का ये पदार्थ होता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है, जिसे हिंदी में दंतवलक कहते हैं, हिंदी में दंतवलक कहते हैं। तो अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। केराटिन जो पदार्थ होता है ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे बालों में पाई जाती है और नाखून जो हैं उनमें पाई जाती है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जो केराटिन होता है ये हमारे बालों में उपस्थित होती है, बालों में पाए जाने वाले प्रोटीन केराटिन होती है। नाखून जो हैं उनमें भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन होती है। इनेमल की हमने बात कर ली, सबसे कठोर पदार्थ होता है। मज्जा गुहा, जो हमारा दांत होता है उसके मध्य में जो गुहा पाई जाती है जिसे हम पल्प कैविटी या मज्जा गुहा कहते हैं। डेंटाइन की बात करें तो हमारे दांतों का सबसे जो मुख्य पदार्थ होता है वो डेंटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनेमल बना होता है। देखो इनेमल जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन बना किससे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है NaCl, सेकंड है NaHCO3, थर्ड है HCl और फोर्थ है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि हमारे जो दांतों के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, और इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शंस की बात करें, NaCl जो कि साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, HCl जो कि एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, NaHCO3 की बात करें तो ये खाने का सोडा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के दांत होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके 2-3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है हेट्रोडोंट, सेकंड है थीकोडोंट, थर्ड है डाइफोडोंट और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी कि हेट्रोडोंट भी होते हैं मनुष्य के दांत, थीकोडोंट भी होते हैं, डाइफोडोंट भी होते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब इन ऑप्शंस की बात करें, देखो हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती, हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब कि मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत मिलते हैं। सबसे पहला हो जाएगा करंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचर्वणक और फिर चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत मिलते हैं, इस कारण से हेट्रोडोंट हो गए। थीकोडोंट का मतलब होता है गर्त दंती, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गर्तों में धंसे हुए पाए जाते हैं। और चौथा हो जाएगा डाइफायोडोंट, या इसे हम द्विबार दंती भी कहते हैं, द्विबार दंती। तो मनुष्य के अंदर दांत है वो लाइफ में 2 बार आते हैं, पहले दूध के दांत आते हैं फिर स्थायी दांत आते हैं। तो इस कारण क्या कहते हैं, मनुष्य के दांतों को डाइफायोडोंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, दांतों के अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है हिपेटोलॉजी, सेकंड है ऑस्टियोलॉजी, थर्ड है ओडेंटोलॉजी और फोर्थ है मायोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि दांतों का जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। अब ऑप्शंस की बात करें तो हिपेटोलॉजी का मतलब होता है यकृत का जब अध्ययन करते हैं तो यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है हड्डियों या अस्थियों के अध्ययन को, अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी का मतलब होता है पेशियों के अध्ययन को हम मायोलॉजी कहते हैं।
पेशियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे मायोलॉजी कहते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। हिपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन सभी के विषय में हमने देख लिया है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से हमें असत्य कथन छांटना है। ऑप्शन फर्स्ट है, स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। सेकंड है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। थर्ड है, द्विबार दंती दांतों की संख्या 20 होती है। और फोर्थ है, कुल रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। तो इसमें हम बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। देखो स्थायी दांतों की संख्या है वो 20 नहीं होती है, 32 होती है। नेक्स्ट है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपकी शुरुआत में हम बात करें तो अस्थायी दांत जो होते हैं वो 20 ही आते हैं। शिशु के अंदर जो दांत आते हैं, बच्चों में जो दांत होते हैं, दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, द्विबार दंती दांतों की संख्या 20 होती है। देखो जब बच्चे हैं उनमें दूध के दांत 20 होते हैं, ये 20 दांत गिर जाएंगे तो यही दांत क्या हो जाएंगे, इनके स्थान पर दूसरे दांत आएंगे। तो 20 दांत ही होते हैं जो द्विबार दंती होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है, कुल रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। स्थायी दांतों की संख्या 20 नहीं होती है, 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी में कौन सा दांत गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है? नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है, ऊपरी जबड़े का केनाइन। सेकंड है, निचली जबड़े का इंसाइजर। थर्ड है, ऊपरी जबड़े का इंसाइजर। फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी ऊपरी जबड़े का जो इंसाइजर है वो है हाथी में दांत है, निकला रहता है बाहर गजदंत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना हमें। ऑप्शन फर्स्ट है, इंसाइजर यानी कि कृंतक चीरने फाड़ने का काम करते हैं। सेकंड है, केनाइन यानी कि रदनक भोजन को काटने का कार्य करते हैं। थर्ड है, प्रीमोलर्स जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फोर्थ है, मोलर्स जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। देखो इंसाइजर या कृंतक जो होते हैं ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, तो इसमें सेकंड वाला आ जाएगा। फिर है केनाइन या रदनक, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा। प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों का एक ही कार्य है, तो दोनों ऑप्शन आप कैसे भी चेंज कर दो, दोनों सेम ही होंगे। भोजन को चबाने का कार्य करते हैं प्री मोलर्स यानी कि अग्रचर्वणक, मोलर्स यानी कि चर्वणक। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है 3 जोड़ी, सेकंड है 2 जोड़ी, थर्ड है 1 जोड़ी और फोर्थ है 12 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्णपूर्व ग्रंथि, सेकंड है अधोजंब ग्रंथि, थर्ड है अधोजीव्या ग्रंथि, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो इसका आंसर है आपका यही होगा फोर्थ वाला, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, लार ग्रंथियां। ऑप्शन फर्स्ट है कर्णपूर्व ग्रंथि जो कान के नीचे की ओर पाई जाती है, और सेकंड है अधोजंब ग्रंथि, तो ये हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है उसके नीचे पाई जाती है। अधोजीव्या ग्रंथि, तो जीव्या के नीचे की ओर पाई जाती है अधोजीव्या ग्रंथि। तो ये 3 जोड़ी ग्रंथियां है वो मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, लार का पीएच कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है 6.8, सेकंड है 1.2, थर्ड है 10 और फोर्थ है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणुओं को नष्ट करना, सेकंड कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, थर्ड है प्रोटीन का पाचन करना और फोर्थ है वसा का पाचन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देख लिया है। इस लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना। देखो ये एंजाइम पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, नाक से जो द्रव निकलता है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, मुख में लार के द्वारा जो लार सिक्रेशन होता है उसमें भी लाइसोजाइम होता है, और आपकी छोटी आंत में भी क्या होता है, लाइसोजाइम का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? देखो ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है। ऑप्शन फर्स्ट है अंतःस्रावी, सेकंड है बहिःस्रावी और थर्ड है मिश्रित ग्रंथि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि लार ग्रंथि एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा यकृत है, हमारी पसीने की ग्रंथियां, ये सभी क्या हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो इनमें किसी प्रकार की कोई नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं ये, और इनमें पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, इसके अलावा अंडाशय ग्रंथि, वर्षण, ये सभी क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो इसमें आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, लार ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके कारण हम स्वाद का अनुभव करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है स्वाद कलिकाएं, सेकंड है स्वाद कोशिकाएं, सेकंड है स्वाद ग्रंथियां, थर्ड है स्वाद कलिकाएं, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि जीवा पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का अनुभव करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मिलान करना है तो ऑप्शन फर्स्ट है भोजन के पाचन की शुरुआत वो मुख में होती है, बिल्कुल सही है ये। भोजन का सर्वाधिक पाचन है वो छोटी आंत में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का शुरुआत वो मुख गुहा में होती है, जो कि अभी हमने बात की थी कि टाइलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत मुख गुहा में होती है। फोर्थ है प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें वसा का सर्वाधिक पाचन है वो छोटी आंत में होता है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि छोटी आंत में वसा के लिए जो लाइपेज एंजाइम है वो पाया जाता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत वो आमाशय में होती है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये सभी मिले हुए हैं और यहाँ पर आपके 6-7 पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि सर्वाधिक पाचन से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इनसे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? तो आहार नाल के ऐसे कौन से भाग है जहां पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता? ऑप्शन फर्स्ट है गर्सनी में, सेकंड है गर्सिका में, थर्ड है दोनों में, फोर्थ है मुख गुहा में। तो मुख गुहा में तो हमने पीछे भी बात की कि इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो गर्सनी और गर्सिका जो होते हैं इन दोनों में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इनमें सिर्फ कर्माकुंचन गति पाई जाती है जिससे भोजन आगे की ओर गति करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, यानी कि ऐसा इनमें से कौन सा भाग है जो पाचन तंत्र में भी भाग लेता है और श्वसन तंत्र में भी भाग लेता है? ऑप्शन फर्स्ट है गर्सिका, सेकंड है गर्सनी, थर्ड है मुख, फोर्थ है आमाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि गर्सनी जो होती है वो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन गर्सनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लोटस, सेकंड है एपिग्लोटस, थर्ड है ग्लेट और फोर्थ है कोई नहीं। देखो इसमें भोजन गर्सनी में आता है, गर्सनी से आमाशय में, गर्सनी से फिर आगे आमाशय में कौन से भाग से पहुंचता? तो गलेट हो जाएगा इसका सही आंसर, गलेट। तो सामान्यतः हम बात करिए हमारी गर्सनी आगे 2 भागों में खुलती है, एक तो हो जाएगा ग्लोटिस हो जाएगा और एक हो जाएगा गलेट। तो ग्लोटिस वाला तो श्वसन तंत्र का भाग होता है और गलेट वाला भोजन नली या आहार नाल का भाग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? यानी कि गर्सिका से भोजन है वो आमाशय में सबसे पहले किस भाग में पहुंचता है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्डियक, सेकंड है फंडिक और थर्ड है पाइलोरिक और फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्डियक भाग, यानी कि आमाशय का पहला जो भाग होता है वो कार्डियक भाग होता है। तो गर्सिका से भोजन सर्वप्रथम कार्डियक भाग में पहुंचता है, जबकि आमाशय का सबसे महत्वपूर्ण भाग फंडिक भाग होता है जो कि 80% आमाशय का भाग होता है। इसी भाग से एंजाइम और
HCl का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमाशय और गर्शिका के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? यानी कि अमाशय है उससे गर्शिका जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, उस कपाट का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जठर निर्गमी कपाट, सेकंड है जठरागम कपाट, थर्ड है द्विवलन कपाट और फोर्थ है त्रिवलन कपाट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है जठरागम, यानी कि जहाँ पर जठर आता है। तो इसका नाम हम अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम कार्डियक कपाट भी कहते हैं और हिंदी में हो जाएगा जठरागम कपाट। अमाशय और गर्शिका के मध्य जठरागम कपाट होता है, जबकि ग्रहणी और अमाशय के मध्य जठर निर्गमी कपाट होगा या पाइलोरी कपाट होगा। द्विवलन और त्रिवलन कपाट ये हमारे हृदय में पाए जाते हैं। जठर रस का स्रावण होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका स्रावण कहाँ से होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मुख, सेकंड है मुख गुहा, थर्ड है गर्शनी, फोर्थ है अमाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि जठर रस का स्रावण वो अमाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन फर्स्ट है केसिन, सेकंड है ओसिन, थर्ड है लैक्टोज, फोर्थ है ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी कि दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि ओसिन प्रोटीन की बात करें तो ये हमारी अस्थियाँ जो होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, उन हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है जो दूध में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज हो जाएगी और प्रोटीन केसिन हो जाएगी। ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है? तो ये अमाशय से स्रावित होने वाले इनमें एंजाइमों के नाम दे रखे हैं। इनमें से एक एंजाइम ऐसा है जो कि अमाशय से स्रावित नहीं होता है। रेनिन है जो अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम है। पेप्सिन अमाशय से स्रावित होता है। जठर लाइपेज अमाशय से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन है ये अमाशय से स्रावित नहीं होता, ये जो आंतरिक रस होता है यानी कि जो अग्नाशय रस होता है उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो रेनिन काम क्या करता है? छोटे बच्चे हैं उनमें दूध का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जठर लाइपेज है ये लिपिड यानी कि वसा का पाचन करता है। ये तीनों एंजाइम अमाशय में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्सिन है वो अमाशय से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा अनकम्प्लीट है। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ऑप्शन फर्स्ट है टाइलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। सेकंड है लाइसोजाइम, ये क्या करता है? ये जीवाणु को नष्ट करता है। और थर्ड है पेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। फोर्थ है लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। तो इसका सही आंसर आपका पेप्सिन हो जाएगा जो अमाशय में पाया जाता है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मुख गुहा से, सेकंड है ग्रसनी से, थर्ड है गर्शिका से, फोर्थ है अमाशय से। तो HCl का स्रावण वो अमाशय से होता है। अमाशय में अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑक्सेंटिक सेल भी कहते हैं। इन सेल्स के द्वारा HCl का स्रावण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है। नेक्स्ट है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में कौन सा रोग होता है? यानी कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए तो उससे दांतों में कौन सा रोग हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है गोइटर रोग, सेकंड है फ्लोरोसिस, थर्ड है लीवर सिरोसिस, फोर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस। देखो इसमें फ्लोरोसिस आपका सही आंसर हो जाएगा कि अगर पानी में फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो दांतों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो पहला जो गोइटर रोग है ये आपकी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है और ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। लीवर सिरोसिस यकृत ग्रंथि से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि अस्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइपेज, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है रेनिन, फोर्थ है जठर लाइपेज। देखो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा रेनिन। सही आंसर हो जाएगा इसका रेनिन। यानी कि रेनिन एंजाइम है वो शिशुओं में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है और उनमें दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य रेनिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? अमाशय की बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकंड है काइमोट्रिप्सिन,
थर्ड है पेप्सिन और फोर्थ है रेनिन। देखो इनमें से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तो आपके आमाशय में पाए नहीं जाते हैं। पेप्सिन और रेनिन होते हैं। रेनिन है ये दूध का पाचन करता है। पेप्सिन है ये आपके प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। नेक्स्ट है HCl का श्रावण आमाशय में कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है म्यूकस कोशिकाएं, सेकंड है चीफ कोशिकाएं, थर्ड ऑक्सेंटिक या आम्लजन कोशिकाएं, फोर्थ है इन सभी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं अम्लजन कोशिकाएं हैं जो कि HCl का श्रावण करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, देखो म्यूकस कोशिकाएं जो म्यूकस या श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, जो आमाशय की खुद की भित्ति को इस अम्ल से बचाती हैं, इस अम्ल से जलने से बचाती हैं। नेक्स्ट है चीफ कोशिकाएं जिसे हम पेप्सिनोजन सेल्स भी कहते हैं। इनके द्वारा क्या होती हैं, आमाशय में एंजाइमों का सिक्रेशन होता है। इन्हें हम चीफ कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं, जिनके द्वारा पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन होता है, रेनिन सिक्रेशन होता है। इन सभी एंजाइमों का सिक्रेशन है वो चीफ कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन फर्स्ट है टाइलिन, सेकंड है लाइसोजाइम, थर्ड है जठर लाइपेज और फोर्थ है ट्रिप्सिन। वसा की बात कर रहे हैं, आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जठर लाइपेज, यानी कि जो जठरीय रस का श्रावण होता है उस जठर रस में ये एंजाइम उपस्थित होता है जो वसा का पाचन करता है, और यह एंजाइम कुछ सेकंड के लिए ही एक्टिवेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl का कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु को नष्ट करना, सेकंड है टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, थर्ड है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जीवाणु को नष्ट करने का कार्य वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा किया जाता है। टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, यानी कि टाइलिन हमारी मुख गुहा में पाया जाता है और वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करता है। तो जैसे ये आमाशय में आता है तो आमाशय का pH है वो 1.2 के आसपास हो जाता है, जिस कारण ये एंजाइम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य, यानी कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है और उसे सक्रिय करने का कार्य है वो HCl के द्वारा किया जाता है। तो HCl के ये सभी जो कार्य दे रखे हैं ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? यानी कि मुख गुहा में जो भोजन है और भोजन मिल जाता है लार से, तो इस प्रकार का भोजन है उसका पाचन होने के बाद उस भोजन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बोलस, सेकंड है कायम, थर्ड है कायल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन है वो बोलस कहलाता है। कायम किसे कहते हैं? तो हमारे आमाशय में पाचित होने के बाद भोजन को हम कायम कहते हैं, और जब आंत छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है तब उसे हम कायल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में पाचन के बाद भोजन को क्या कहते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि आमाशय में पाचन के बाद भोजन को हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। देखो निवाला और जो आपका बोलस है वो एक ही शब्द है, बोलस इंग्लिश में कहते हैं और निवाला हिंदी में कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को हम कायम कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है टाइलिन, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड है रेनिन, फोर्थ है ट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि रेनिन एंजाइम वो केवल बच्चों में स्रावित होता है और बच्चों में दूध का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? आमाशय में हम जानते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण होता है और इसके अधिक श्रावण के कारण आमाशय की भित्ति जले नहीं, इससे बचाने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है रेनिन, सेकंड है श्लेष्मा, थर्ड है टाइलिन, फोर्थ है पेप्सिन। तो इसका सही आंसर श्लेष्मा हो जाएगा। ये श्लेष्मा का सिक्रेशन आमाशय में होता है, जिसके कारण आमाशय की भित्ति पर श्लेष्मा की एक लेयर बन जाती है, जिससे HCl होता है वो आमाशय की भित्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा रहता है?
अमाशय है वो छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा रहता है। देखो इस प्रकार से होता है, ये आपका अमाशय हो जाएगा। ये आगे इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ग्रहणी, सेकंड है इलियम, थर्ड है जेजुनम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो इस वाले भाग को, यहाँ पर तो कपाट पाया जाता है जिसे हम पाइलोरी कपाट कहते हैं। इस कपाट के बाद में आपकी ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी या ड्यूडोनम। तो अमाशय है वो आगे छोटी आंत के ड्यूडोनम या ग्रहणी से जुड़ा रहता है। इसके बाद में आपका जेजुनम आ जाएगा, जेजुनम के बाद में इलियम। ये तीनों ही भाग छोटी आंत के होते हैं। नेक्स्ट है भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीछे भी आपके उसमें मिलान वाले क्वेश्चन में आ गया है। ऑप्शन फर्स्ट है मुख, सेकंड है अमाशय, थर्ड है छोटी आंत, फोर्थ है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लीवर यानी कि यकृत से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कॉन्ड्रियोलॉजी, सेकंड है ऑन्कोलॉजी, थर्ड है हिपेटोलॉजी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि हिपेटोलॉजी में लीवर या यकृत का अध्ययन किया जाता है। कॉन्ड्रियोलॉजी की बात करें तो इसमें हृदय से संबंधित जो अध्ययन है वो कॉन्ड्रियोलॉजी में किया जाता है। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये शब्द है हमारा जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं उनके ऊपर कवच पाए जाते हैं, उन कवचों के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन फर्स्ट है पीयूष, सेकंड है थायराइड, थर्ड है यकृत, फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपका थायराइड हो जाएगा। और सामान्य क्वेश्चन पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन यकृत के संबंध में असत्य है, यानी इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है पितरस का स्रावण पिताशय में होता है, सेकंड है लीवर में पितरस का स्रावण होता है, ये बिल्कुल ही सही है आपका। थर्ड है यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ हो जाएगा अमोनिया से ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ये भी सही है। यानी कि ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला आपका गलत हो जाए, क्योंकि पितरस का श्रावण है वो लीवर में होता है लेकिन संचय वो पिताशय में होता है। अगर संचय आता है यहाँ पर तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि इसमें जो पॉइंट दे रखा है कि पितरस का श्रावण पिताशय में होता है, श्रावण पिताशय में नहीं होता, जबकि लीवर या यकृत में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस का संचय कहाँ होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है पिताशय, फोर्थ है थर्ड अग्नाशय, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा कि पितरस का संचय पिताशय में होता है, जबकि श्रावण पूछे तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, यानी कुफर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय में, सेकंड है लीवर में, थर्ड है प्लीहा में, फोर्थ है मुख गुहा में। तो इसका सही आंसर आपका लीवर हो जाएगा। कुफर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य है भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। ये जीवाणुओं का सीधा ही क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। नेक्स्ट है किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है जठर रस, सेकंड है अग्नाशय रस, थर्ड है पित्तरस, फोर्थ है आंतरिक रस। देखो एंजाइमों के अनुसार देखें तो हम इसे पूर्ण पाचक रस कह सकते हैं, इसके बाद में इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं, लेकिन सामान्यतः जो आपका पूर्ण पाचक रस कहलाता है वो होता है ऑप्शन थर्ड। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा पित्तरस। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ सॉल्ट होते हैं और वो आकर के क्या करते हैं, हमारे भोजन का जो ग्रहणी के अंदर या फिर हम बात करें जो छोटी आंत है उसमें जो माध्यम होता है उसे क्षारीय बना देते हैं, जिसके कारण ये सभी जो एंजाइम होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो पूर्ण पाचक रस की संज्ञा हम पित्तरस को देते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीव जंतुओं का संचित भोजन है। जीव जंतुओं में मुख्य रूप से संचित भोजन कौन सा है? पहला है सेलुलोज, सेकंड है स्टार्च, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है काइटिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा,
यानी ग्लाइकोजन जो होता है ये जीवद्रोह का संचित भोजन होता है। स्टार्च है जो कि पेड़ पौधों का संचित भोजन होता है। सेलुलोज है, ये पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिका उसकी भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की बात करें तो ये आपकी जो फंगस होती हैं, फंजाई होती हैं, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा भाग रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन और देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।